हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विथ रौनक। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो हैं वो 14 नवंबर से स्टार्ट है और 14 नवंबर से एग्ज़ाम जो है वो 30 दिसंबर तक होने वाले हैं। तो अब आपके पास जितना भी समय है उतने समय में आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो इसी के चलते हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं, जिसका मॉक टेस्ट आज हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में 50% वेटेज जो है वो आपका जीके का रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस आपसे जीके प्लस करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए जीके का, क्योंकि जीके की इम्पोर्टेंस जो है इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है, सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है कान्हा, गौतमीपुत्र, कलिंग या सिमुक। तो यहाँ सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सिमुक जो है वो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक था। 235 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व तक सिमुक ने शासन किया था। स्थापना की बात करें तो कण्व वंश की समाप्ति के बाद सिमुक द्वारा सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, किस वंश को समाप्त करके सातवाहन की स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश को समाप्त करके उसके बाद सिमुक द्वारा सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और 235 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व तक सिमुक ने सातवाहन साम्राज्य पे अपना शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आईपीसी का फुल फॉर्म यहाँ आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में आपको दिया है इंटरनेशनल पेमेंट कोड, इंडियन पब्लिक कोड, भारतीय पैनल कोड या भारतीय डाक कोड। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पैनल कोड या इंडियन पैनल कोड आईपीसी का फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय दंड संहिता बोला जाता है इंडियन पैनल कोड को। आईपीसी भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और उनकी सज़ा का प्रावधान इसमें निहित है। क्या क्या निहित है? भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा और सज़ा का प्रावधान होता है आईपीसी में। इसमें कुल 511 धाराएं हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कितनी धाराएं हैं आईपीसी में? 511 धाराएं शामिल हैं आईपीसी में। क्या होता है फुल फॉर्म? इंडियन पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय जवान, जय किसान या जय हिंद। तो भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव विजय हो, आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है आपका ये आदर्श वाक्य। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? ट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्टर, लिफ्टिंग या वेक्टर। तो ये तीनों आपके जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज डस का राजदूत था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का या पृथ्वीराज चौहान का। तो मेगस्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मेगस्थनीज से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। इनकी पुस्तक बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, इंडिका नाम की, जिसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है, वो पुस्तक जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो मेगस्थनीज से एक क्वेश्चन इंडिका आप ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है आपका, भारत की समुद्री सीमा कितनी है, कितनी लंबी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 6500 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7556 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर। तो यहाँ बात समुद्री सीमा की हो रही है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7516 किलोमीटर लंबी है भारत की समुद्री सीमा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल या लद्दाख? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी जो है वो हिमाद्री कहलाती है, अर्थात वृहद हिमालय भी इसे कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री या वृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेंगे, निम्न में से गंगा और यमुना का संगम स्थल है, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा या फिरोजाबाद? तो गंगा और यमुना के संगम स्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। इसे त्रिवेणी यानी यहाँ पर 3 नदियों का संगम भी होता है, त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है प्रयागराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन निम्न में से कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट है, पश्चिम बंगाल में आपका सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। 146.05 लाख टन, 146.05 लाख टन चावल उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता? कार्यालय या मुख्यालय कुछ भी पूछिए तो वो है आपका सेंट्रल रेलवे का मुंबई में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में है आपका सेंट्रल रेलवे का कार्यालय। और यहीं से आपकी पहली प्रथम रेल जो 1853 में चलाई गई थी, यहीं से चलाई गई थी, मुंबई और ठाणे के मध्य, जो 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, पहली रेल। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री? यहाँ 2 बार हो गया, ऑप्शन गलत है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, तथा राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को बोला जाता है, और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, बिहार, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के होशियारपुर में, पंजाब के होशियारपुर शहर में स्थित है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। और ये किस नदी पे बनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका जो निर्माण हो वो सतलुज नदी पर किया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और भाखड़ा नागल बांध परियोजना वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले में स्थित है, सतलुज नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दक्षिण मध्य रेलवे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर रेलवे या पूर्व रेलवे? तो पूर्वोत्तर रेलवे कहें या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, बात यही है। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसे विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, विवेक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, जो असम से पूर्वोत्तर भारत को कन्याकुमारी से जोड़ती है, कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है, कहाँ से? असम से पूर्वोत्तर भारत तक कन्याकुमारी को जोड़ती है। ये डिब्रू से कन्याकुमारी तक जो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विवेक एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनओ की स्थापना की बात की गई है। यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूएनओ का फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका राइट है, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका बता दें, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। मुख्यालय कहाँ है इसका? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पड़ता है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं? सत्यजीत रे, देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर या अशोक कुमार? अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वो आपकी ऑप्शन नंबर बी देविका रानी हो जाएंगी। ठीक है, पहली महिला जो थी। जब से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई यानी 1969 में, उसी साल देविका रानी को, जो कि अभिनेत्री थी, इन्हें दादा साहेब फाल्के से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर हम प्रथम पुरुष की बात करें जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है तो वो आपके पृथ्वीराज कपूर हैं। इन्हें ये पैसे प्रथम पुरुष हैं जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है और मरणोपरांत मिला है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन है? संतोष यादव, जुंको तबेई, बछेंद्री पाल या इनमें से कोई नहीं? तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी महिला जो है वो संतोष यादव हैं। पहली तो आपकी बछेंद्री पाल है, सभी को पता होगा। तो दूसरी है आपकी संतोष यादव। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है, ये याद रखिएगा। ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी महिला है तथा 2 बार चढ़ने वाली है। ठीक है, इन्हें 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के संतोष मिला, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, खान अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो बात करें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी इन्हें बोला जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस स्थान पर अधिकांशतः परमाणु परीक्षण किया जाता है? चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, पोखरण या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट है, पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर अधिकांश परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो कि 20 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले जो हुआ था सबसे पहला परमाणु परीक्षण, वो भी यहीं पर हुआ था, पोखरण राजस्थान में 11 मई को हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान का पोखरण स्थान जो है वो अधिकांशतः परमाणु परीक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पल्लवों की राजधानी का नाम बताओ? महाबलीपुरम, वातापी, तिरुचिरापल्ली या कांचीपुरम? तो पल्लवों की राजधानी थी आपकी ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम। ठीक है, याद रखिएगा कांचीपुरम जो है वो पल्लवों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल, नीरजा भनोट, इंदिरा गांधी या कल्पना चावला? तो अशोक चक्र प्राप्त करने वाली भारत की जो प्रथम महिला है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को मरणोपरांत अशोक चक्र यानी वीरता का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया था, और वो ऐसा करने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला थी, लेकिन मरणोपरांत इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था नीरजा भनोट को, इनकी बहादुरी के लिए। अगला प्रश्न है आपका, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी या विष्णु शर्मा? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है वो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है पोस्ट ऑफिस। और ये कब लिखी गई है? तो 1912 ईस्वी में लिखी गई है। कब? 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पोस्ट ऑफिस की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, पैन कितनी अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा सूचित किया जाता है? 5, 10, 15 या 20? तो पैन, जिसे पैन नंबर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, 10 अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये 10 अंकों की संख्या होती है जिसमें जो नंबरों और अक्षरों का मिश्रण होती है। 5 कैरेक्टर आपको इसके अक्षर मिल जाएंगे, उसके बाद जो 4 कैरेक्टर हैं वो आपको अंक होंगे, ठीक है, नंबर होंगे 4 कैरेक्टर, और फिर जो 1 कैरेक्टर है वो आपका अक्षर होता है। ठीक है, ऐसे 10 कैरेक्टर का होता है ये पैन नंबर। इसका फुल फॉर्म बता दें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर।
परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर का फुल फॉर्म होता है, पैन कार्ड जो बनाया जाता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंकों का कोड होता है इसका, जिसमें 5 पहले अक्षर होते हैं, फिर 4 अंक नंबर होते हैं और फिर लास्ट में एक अक्षर होता है। मिले जुले नंबरों और अक्षरों का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व जल दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 20 अगस्त, 24 जनवरी या 4 अप्रैल? तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए एवं इसके महत्व को समझाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को, ठीक है। जल के महत्व को बताने के लिए और इसकी बर्बादी को रोकने के लिए। वहीं थीम की बात करें हम, थीम भी करंट्स में आपसे 2023 की थीम पूछी जा सकती है। तो एक्सेलरेटिंग चेंज, एक्सेलरेटिंग चेंज 2023 की थीम थी विश्व जल दिवस की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। पावलकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? स्टैटिक का क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके भी आती है एसएससी के प्रत्येक एग्जाम में। तो पावलकूट महोत्सव जो है वो झारखंड, असम, बिहार या मिजोरम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में मनाया जाता है पावलकूट महोत्सव। और ये दिसंबर में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? दिसंबर में आयोजित होता है, दिसंबर में आयोजित किया जाता है पावलकूट महोत्सव। इसमें पावल जो है वो पुआल फसल होती है, उसका त्यौहार है। ये पुआल फसल का त्यौहार होता है, जिसमें पावल का अर्थ होता है पुआल, ठीक है। दिसंबर में आयोजित किया जाता है। कहाँ का त्यौहार है ये? मिजोरम का त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है आपका, 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में किस खेल में कांस्य पदक जीता था? भारोत्तोलन, निशानेबाजी, कुश्ती या मुक्केबाजी? तो साक्षी मलिक जो है वो एक पहलवान है, उन्होंने ऑप्शन नंबर सी कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो खेल हुए थे 2016 में, उसमें साक्षी मलिक द्वारा कांस्य पदक जीता गया था कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया? 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2015, 28 अगस्त 2017 या 28 अगस्त 2019? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभाला गया था, उसी समय 15 अगस्त 2014 को लाल किले पे ये घोषणा की गई थी। उसके बाद इस योजना को शुरू 28 अगस्त 2014 में किया गया था, ठीक है। वहीं घोषणा की बात करें तो घोषणा इसकी हुई थी 15 अगस्त 2014 को और शुरुआत इसकी हुई थी 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? हीनयान, दिगंबर, लिंगायत या वज्रयान? तो इसमें जो हीनयान और ये वज्रयान हैं, ये तो दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वहीं यहाँ पर जैन धर्म की बात हो रही है, तो जैन धर्म का संप्रदाय है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, दिगंबर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। हीनयान और वज्रयान जो है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। दिगंबर जो है वो आपका जैन धर्म से, हीनयान वज्रयान आपका बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया था? जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो औरंगजेब द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, औरंगजेब द्वारा बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया गया था, ठीक है। कब कर लिया गया था? तो 1686 से 1687 के बीच में, 1686 से 1687 के मध्य में औरंगजेब द्वारा, जो कि एक मुगल बादशाह था, बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि है क्रमशः स्टेपीज व फ्रीमर, अल्ना व रेडियस अल्ना, मेरुरज्जु व स्टेपीज या मेरुरज्जु व स्टेपीज? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज व फीमर। स्टेपीज जो कि आपकी कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी है स्टेपीज, और ये सबसे छोटी है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी अस्थि तो वो होती है आपकी फीमर।
फीमर आपकी सबसे बड़ी हड्डी है जो कहाँ पे होती है, ये होती है जांघ की हड्डी। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। साइंस भी आपसे, इसमें साइंस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेल्ड, पंपास, लानोस या सवाना? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान होते हैं वो लानोस कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, वेनेजुएला के घास के मैदान लानोस कहलाते हैं। चलिए, यहाँ तक आपके थे जीके के। अब शुरुआत करेंगे हम कंप्यूटर के। 10 क्वेश्चंस हमने कंप्यूटर के लिए भी हैं, जिससे आपका एक साथ दोनों के मॉक टेस्ट आपके हो जाएं जीके के साथ साथ। क्योंकि कंप्यूटर में है वो तो ओनली आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जीके से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा बहुत ध्यान तो कंप्यूटर पे भी देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, या कंट्रोल प्लस सी, या कंट्रोल प्लस एक्स? तो यहाँ रिबूट की शॉर्टकट कुंजी जो पूछी जा रही है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट आपकी रिबूट की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? वैज्ञानिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, ग्राफिक कार्य, या इनमें से कोई नहीं? तो कोबोल का उपयोग जो है वो व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कोबोल का यूज़ व्यावसायिक कार्य के लिए होता है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। ओरिएंटेड लैंग्वेज ये होता है आपका कोबोल का फुल फॉर्म। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। वहीं वैज्ञानिक कार्य के लिए आपको फोर्ट्रेन की यूज़ किया जाता है भाषा। फोर्ट्रेन लैंग्वेज आपकी यूज़ की जाती है वैज्ञानिक कार्य के लिए, कोबोल लैंग्वेज आपकी व्यावसायिक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग, संचार, अकाउंटिंग या डीटीपी? तो टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग आप अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, अकाउंटिंग के लिए टैली का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड? तो अगर कंप्यूटर की भौतिक बनावट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट? हार्डवेयर कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले? तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक का नाम क्या है? पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों सही हैं। दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। ठीक है, ए और बी कब की थी? 4 अप्रैल 1975 ईस्वी में पॉल एलन और बिल गेट्स के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय आपका वॉशिंगटन, अमेरिका में पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? ब्लॉक ऑपरेशन, क्लिप आर्ट, कट एवं पेस्ट, सर्च एवं रिप्लेस? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कट एवं पेस्ट। जब हम किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो कट करते हैं और फिर पेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, रनिंग प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एमएस वर्ड। अगला प्रश्न है आपका, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश मेल, इनेंशियल मेल, या इलेक्ट्रिक मेल? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए राइट है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, यह आपका आखिरी कंप्यूटर का प्रश्न है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक इनमें से कौन है? जे.एस. किल्बी, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, या वॉन न्यूमैन? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, www का आविष्कार जो है वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1989 में
हुआ था। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के और कंप्यूटर के। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से लेके और आने वाले 10-12 दिन तक, जब तक आपका एग्ज़ाम है, हम आपके लिए मॉक टेस्ट ऐसे ही लाते रहेंगे। आप लोग सॉल्व करिए और प्लीज़ कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। कमेंट में स्कोर बताना है आपका कि आपको 40 में से कितने आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।